मैं तो आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और उनके मुद्दे हैं, जो उनके एजेंडे हैं, उन्होंने दिल्ली में पूरे किए हैं और उसी को देखते हुए मैं उनके साथ हूँ बस। और हम लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। जो विकास हुआ है वो बस लखनऊ में ही दिखता है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए तो लोगों को हाट और बाज़ार करने के लिए 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है और नदियां तैर के जाना पड़ता है। विकास तो देखो केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार आई तो दिल्ली में स्कूल सबसे बढ़िया पहले हुए, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है ना, मुझे पता है, मैंने पढ़ाई की रात भर। स्वागत है आपका बोले यूपी में। और हम लोग जिस तरीके से आपको दिखाते हैं कि जनता के पास जाते हैं और जनता को क्या पसंद है, वो क्या चाहती है सरकार से, ये हम आपको बताते हैं और किसने विकास किया है, क्योंकि जनता जो है वो सच बताती है। और कोई भी नेता हो, हम नेताओं के पास नहीं जा रहे, हम सिर्फ जनता के पास जा रहे हैं, क्योंकि जनता के मन की बात हम आप तक पहुँचाते हैं। जनता क्या चाहती है ये हम आप तक पहुँचाते हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए और किसने सबसे खराब काम किया है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का काम कैसा था? बीजेपी का काम जो है, किसानों के हित में कोई भी काम नहीं हुआ। किसान जो है हर चीज़ को, बिजली से लेके हर चीज़ के लिए परेशान है बीजेपी से। चाहे वो बीजेपी की आज गवर्नमेंट है, इससे पहले शायद सपा की गवर्नमेंट रही, तो किसान के हित में इन्होंने भी कोई काम नहीं कर पाया और ये भी नहीं कर पाया। आज जगह जगह खेत में किसान इतना परेशान है, जो गाय उनकी फसल को खाए जा रही है, वो रात दिन जो उसकी रखवाली कर रहा है, फिर भी उसको नहीं बचा पा रहा है। गाय के लिए बीजेपी ने इतना बढ़ावा दे रखा है और बताइए जो है किसान इतना ज़्यादा परेशान है, उसको जो है उसे घर में खाने को नहीं होगा। आप ये करेंगे वो करेंगे, बताते हैं, बताओ हम क्या करेंगे। तो गाय का लगातार मुद्दा ये देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग ग्रामीण इलाकों में गए थे तो ज़्यादातर मवेशी जो है वो सारा फसल चर ले रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना है इस पे कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार का तो हमें पता नहीं क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, क्योंकि आज तक कुछ कर नहीं पाई है। ठीक है, कुछ नहीं कर पाई है आपके हिसाब से? बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है? जी बिल्कुल नहीं तो किया। क्या लगता है कि कौन सी सरकार है जो ज्यादा बेहतर काम कर सकती है? अब मैं तो आम आदमी पार्टी के साथ हूँ और उनके मुद्दे हैं, जो उनके एजेंडे हैं, उन्होंने दिल्ली में पूरे किए हैं और उसी को देखते हुए मैं उनके साथ हूँ बस। तो आम आदमी पार्टी बेहतर काम करेगी। भैया आप कहाँ से हैं? जलालाबाद विधानसभा से। जलालाबाद से। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसने विकास किया है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास तो सारी पार्टियां कह देती हैं, विकास कोई भी नहीं करता है। सारी पार्टियां तो ऐसी हैं। अब उत्तर प्रदेश में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है 403 सीटों पर। यह दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी विकास करेगी और हम लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। तो लग रहा है आम आदमी पार्टी जो है विकास करे। ये बताइए, योगी जी का, जब से योगी जी आए, सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा? इनका कोई भी काम अच्छा ही नहीं लगा, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। कह देते हैं हवा में ये काम हो जाएगा, कोई भी काम करके नहीं दिखाते हैं। किसानों का कह दिया उन्होंने पिछले 5 वर्ष में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? किसी का 25 पैसे हो गया, किसी का 10 रुपए हो गए, किसी का 1 लाख रुपए। राशन देने की बात करें, महंगाई की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो बोल रहे हैं कि हमने राशन देना शुरू कर दिया। क्या लग रहा है कि राशन से महंगाई पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है। और रोजगार के मामले में क्या कहना है? उत्तर प्रदेश में रोजगार है आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं रोजगार है, सरकार तो रोजगार दे ही नहीं रही है। रोजगार नहीं दे रही है। तो अभी हमारे साथ एक लोग और मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? मैं जलालाबाद से हूँ, जलालाबाद का निवासी हूँ। अच्छा, तो ये बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन सी सरकार है जिसने बताया उत्तर प्रदेश को हमेशा विकास किया है? मैम विकास तो आपके सामने है। जो विकास हुआ है वो बस लखनऊ में ही दिखता है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए तो लोगों को हाट और बाज़ार करने के लिए 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है और नदियां तैर के जाना पड़ता है। आज भी आपको अभी भी नदियां तैर के जाना पड़ता है? जी हाँ, आज भी महिलाएं एक जो है वो किसी भी आवश्यकता के लिए उनको डॉक्टर्स के लिए वेट करना पड़ता है, क्योंकि उचित समुचित साधन नहीं है जिससे कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे ही गांव और मेरे परिवार के कई लोगों को चारपाई पे बैठा के और नदी पार कराई जाती है। उसके बाद उनके लिए जो सरकारी स्वास्थ्य की एम्बुलेंस है वो कौन सी जगह की बात है कि चारपाई पे बैठा के नदी पास का? पुल कुछ नहीं है, कोई जाने का संसाधन नहीं है? जी मैडम, वहाँ पे जो पुल बनाते हैं वो ये लकड़ी का पुल बनता है।
अच्छा। वो प्लाटून पुल जो है वो आप बारिश के समय में नहीं रोक सकते किसी भी नदी में। और जो हमारा एक बड़ा सेक्शन है जो कलान और मिर्ज़ापुर है, जहाँ पे जनसंख्या लगभग 2.25 लाख के करीब जनसंख्या है, उसके लिए मात्र एक पुल बनाया गया है, कोला का पुल, जो 1990 में स्टार्ट हुआ था। बहुजन समाज की सरकार थी उसमें, और उसके बाद वो अभी 2021 में रिपेयर होने के बाद भी 3 पिलर्स के साथ में ढह गया। तो पूरी उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे ख़त्म हो गई है, और अब वहाँ से अगर किसी व्यक्ति को आना है तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट होके आता है, यानी कि फर्रुखाबाद होके अच्छा। आपको तो शाहजहाँपुर इतने आना होगा। दूरी बना के आएगा, अगर कोई बीमार आदमी जाएगा तो वो रास्ते ही में खत्म हो मैडम जाएगा? आप बताओ, अगर आप उस इलाके में रहती, से फॉर एग्जांपल, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना है, रिवर आप क्रॉस नहीं कर सकते, या तो नाव वहाँ पे अवेलेबल जाओगे, भाई नाव पे आपका एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, तो या तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट कराने जाइए, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं फर्रुखाबाद, या फिर आपको जाना पड़ेगा बदायूं, अच्छा। या फिर वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर पड़ेगा आपका बरेली, 200 नहीं, आई एम सॉरी, अगर आप वहाँ से पास में जाते हैं तो आपको लगभग 105-106 के करीब बरेली पड़ेगा। बट आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा। तो मतलब एक तरीके से वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सुविधा हुई नहीं, विकास हुआ ही नहीं है। हुआ होता तो ऐसी समस्या देखने को ही मैडम नहीं मिलती। विकास अगर हो रहा है तो हमें बस, हम ये नहीं चाहते कि आप विकास करिए, हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर दीजिए। अभी ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हुआ था तो लोग मजबूरन सड़क पे आके रहने लगे थे, घर में खाने को नहीं बचा था। कुछ समाजसेवी संस्थाएं जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हम लोगों ने उनको पूरी वितरण किया, जिसके साक्ष्य हम आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है आपकी जगह पे कौन ज़्यादा विकास कर सकता है? मैम अभी जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो, हम सभी लोग दिल्ली जाते हैं, आप भी गई होंगी, केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल्स भी सही कर दिए हैं, स्कूल्स भी सही कर दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिल के किया है, बट सही है, एंड लॉ एंड ऑर्डर भी सही है। तो आपको लग रहा है केजरीवाल आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास कर सकती है? मैडम बिल्कुल, जिसका जीता जागता उदाहरण देखिए, चंडीगढ़ और पंजाब में आप देख रहे हो, वहाँ केजरीवाल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, और आज की डेट में मुझे लगता है कि पंजाब जो है वो हमसे पहले केजरीवाल को एक्सेप्ट करेगा, और हम पंजाब में सरकार बनाएंगे, यहाँ हम विन विन सिचुएशन में रहेंगे। तो अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं वो कि उत्तर प्रदेश में विकास कैसा हुआ। योगी जी का काम कैसा लगता है? काम तो सही है बिल्कुल मिला के, तो फिर अभी तो जैसे भैया बोल रहे हैं वैसे तो कुछ केजरीवाल जी मान लो ये पार्टी से खड़े हो रहे हैं तो ये करेंगे विकास। मान लो इस क्षेत्र में बता रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, मान लो जो परेशानी तो सबको ही होती है। तो मतलब विकास नहीं हुआ है योगी जी की सरकार नहीं, में? ये इधर कुछ नहीं हुआ है। इधर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे लोगों का कहना है योगी, वहाँ के रहने वासी हैं, वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। भैया आपको क्या लग रहा है योगी जी में विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं किया इन्होंने विकास। विकास बिल्कुल नहीं हुआ। भैया आपको क्या लगता है योगी जी में मुझे विकास तो हुआ है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है? विकास तो देखो केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सरकार आई तो दिल्ली में स्कूल सबसे बढ़िया पहले हुए, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है ना, मुझे पता है, मैंने पढ़ाई की रात भर। अच्छा। तो कोरोना दिल्ली में ही करी है पढ़ाई? दिल्ली में नहीं, मैं जलालाबाद से पढ़ाई की, तो कोरोना में उनने ऐसे ही प्रमोट कर दिया ना, तो परसेंट आई मेरी 69। अब मैंने पढ़ाई की थी 72 के लिए, परसेंट आनी चाहिए, वो इतनी कम परसेंट आए, बल्कि मैंने रात में पढ़ाई की। और स्कूल मेरे एक पड़ोस में गांव है, वहाँ एक स्कूल है, तो वहाँ का जब टीचर मन चाहता है तब स्कूल बंद कर देता है। अच्छा, अपने मर्जी से स्कूल बंद होता जी, है? अपनी मर्जी स्कूल बंद करता है। क्योंकि मैं गया था तो उस दिन ताला पड़ा था। क्या लग रहा है आपको कि रोजगार वगैरह देंगे योगी जी अगर हुए तो अभी दोबारा में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। रोजगार की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? रोजगार मुझे तो नहीं लग रहा है। सरकार इनके ऊपर भी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार 5 साल रही है, जो अब तक नहीं दे पाए, तो अब क्या देंगे रोजगार वो? तो मतलब रोजगार नहीं, केंद्र और राज्य में दोनों के होते हुए भी रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल नहीं है रोजगार, नहीं मिल रही है। बेरोजगार है।
लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी जी जब से आए हैं तब से विकास नहीं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो सबसे ज़्यादा विकास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि उतना विकास नहीं हो रहा है, चाहे वो शिक्षा के उस राज्य में हो या फिर नॉर्मल विकास की बात हो या फिर रोज़गार की बात हो, किसी भी तरीके से जनता का विकास नहीं हुआ है। तो इन सबका लगभग यही कहना है कि किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए, क्योंकि इस बार बीजेपी आ चुकी है और सारा उसने जनता ने देख भी लिया है कि बीजेपी ने किस तरीके से काम किया है। लेकिन अब जनता कुछ और देखना चाहती है और विकास चाहती है। देखते ये है कि जनता किसे पसंद करती है, चुनाव नज़दीक हैं और किसको वोट दे के जिताती है, वही तय करेगा कि जनता की आखिर में पसंद क्या थी। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ।